हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षा में हमने जो है दो वेक्टर को जोड़ने के एक फॉर्मूले के बारे में देखा था, समझा था, और इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आज हम इसी बात का डिस्कशन करने वाले हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको बताया गया था कि दो वेक्टर ए और बी है, तो इसको जोड़ने के लिए जो आपका था एक ट्रायंगल नियम से फॉर्मूला आ जाता था, और वो फॉर्मूले के हिसाब से आपका क्या होता था कि वो वेक्टर आर जो कि दोनों का रिजल्ट है ए प्लस बी करके जो आएगा उसका रिजल्ट ये ए प्लस बी कॉस थीटा आई बी साइन थीटा जे, ये आपका कंपोनेंट फॉर्म में आया हुआ था वेक्टर आर। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारा दोनों को जोड़ करके जो मैग्नीट्यूड आएगा वो फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड और दोनों के बीच के एंगल के साथ ये इसका कॉस, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया हुआ था। इस पर सवाल कुछ इस तरह से आते हैं कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, और दूसरा कोई वेक्टर है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। तो और इन दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल आपका दिया हुआ है मान लीजिए 30 डिग्री। ये देखिए आपका कुछ इस तरह से हो सकता है। ये वेक्टर, ये आपका एक वेक्टर ए जो कि आपका 3 यूनिट का है, और ये दूसरा कोई वेक्टर आपका बी जो कि 4 यूनिट का है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। तो अब क्या है, इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा इसको हम जानने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो होगा ये वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाले वेक्टर का स्क्वायर और दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ये कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड हम यहाँ डाल देंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ है 3 यूनिट, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। ये बी 4 यूनिट, 4 का स्क्वायर हो गया। 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का मैग्नीट्यूड 4, और ये cos 30 ये इस तरह से आ गया। ये हो गया आपका 9, ये 16 और ये हो गया 24, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये कैंसिल हो गया 12। 9 प्लस 16 प्लस 12 √3, 25 प्लस 12 √3, यही हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिए ये 5 यूनिट का कोई वेक्टर है और ये 6 यूनिट का कोई वेक्टर है, और ये इसके बीच का एंगल है, मान लीजिए ये भी 30 डिग्री। तो इसका हम मैग्नीट्यूड सीधे सीधे बड़ी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 इंटू 6 इंटू 5 और cos 30 रूट, ये 36 25 और ये 60 और ये √3/2। तो ये आपका दोनों ऐड करके कितना आ गया, 36 प्लस 25 प्लस 30 √3, ये आ गया आपका इतना यूनिट। तो ये दो वेक्टर को जोड़ने के तरीके थे। ये फॉर्मूला केवल दो वेक्टर को जोड़ने पर ही नहीं, दो वेक्टर को घटाने के कंडीशन में भी अप्लाई होता है। देखिए कैसे। अब ये दो एग्जांपल जो लिया हुआ, इसी से हम क्या करते हैं, दोनों को घटाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस तरह से हम माइनस करते हैं, इस तरह से दो वेक्टर का माइनस करते हैं। तो इसी वेक्टर को हम ये वेक्टर बी को पलट देते हैं। वेक्टर बी को पलट देंगे तो वेक्टर बी आपका ऐसा आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा वेक्टर बी। ये कुछ ऐसा मान लीजिए, ये वेक्टर बी हम इसको पलट दिया, ये 4 यूनिट का था, यही 4 यूनिट यहाँ भी ले लिए, मैग्नीट्यूड नहीं बदले लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर दिए, तो ये आपका 4 यूनिट का हो गया। और तब इन दोनों के बीच का एंगल कैसा, ये देखिए इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं। ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी हो गया। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कुछ इस तरह से, पहले ये हमारा जो था 30 डिग्री, अब ये 30 नहीं रह जाएगा, अब ये इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये आपका हो जाएगा एंगल इन दोनों के बीच का। अब जरा देखते हैं कि बी हमारा था कहाँ पे, बी हमारा इस डायरेक्शन में था, ये 30 था। अब टोटल ये एक लाइन है, ये टोटल एक लाइन है, तो ये आ गया आपका जो है, ये 30 था तो ये टोटल 180 आपका था, और इतना 30 हो गया, तो ये 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कहने का मतलब 150 डिग्री आपका आ गया। तो अब यहाँ पे हम दो वेक्टर का अगर माइनस करके निकालना हो तो ये वेक्टर आर आपका तब आ जाएगा रिजल्ट ए माइनस बी के बराबर, और ए माइनस बी आपका जो आएगा वहां पे हम ये एंगल इस्तेमाल करेंगे, 150 इस्तेमाल करेंगे। जरा देखिए 150 में इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे कि वहां पे थीटा हुआ करता था, जरा इसकी बात करें, अगर थीटा हुआ करता था तो माइनस करने पर ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा जब हो जाएगा तो फॉर्मूले में भी cos 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, और तब जो मेरा वेक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज कर जाएगा। ये वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा 2ab cos थीटा, ऐसा आ गया। यानी जब दो वेक्टर आपको
माइनस करना हो तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा देखते हैं, हमने दो वेक्टर को माइनस करने के लिए यहाँ लिया हुआ है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, और ये आपका 4 था तो 4 ले रहे हैं। तो ए के जगह पे 3 और बी के जगह 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये cos 30 हम ले सकते हैं यहाँ पे। यही था मेरा एंगल, क्योंकि ये देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा जो था हमारा, ये 180 माइनस थीटा, हमने इसको थीटा लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूले में चेंज करके थीटा, तो थीटा मेरा कितना था 30 था, तो 30 ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका आ जाता है 9 + 16, और ये आपका आ जाएगा 24, और ये √3/2। तो कितना आया था, बस सिर्फ यहाँ 12√3 था, यहाँ -12√3 आ जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, जिसमें कि माइनस हो पहले से, तो आप वही एंगल लेंगे जो पहले था। और अगर आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप प्लस वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं सीधे सीधे। प्लस वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या था, a² b² 2ab cos थीटा। तो इसमें थीटा तब कितना आया हुआ है, थीटा तो आया हुआ है मेरा 150। ये जब माइनस हम कर रहे थे दो वेक्टर को, तो ये एंगल आया हुआ था हमारा इन दोनों के बीच का, ये 150 आया हुआ था, तो हम तो यहाँ 150 इस्तेमाल करेंगे। तो 150 इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos 150। जब आप प्लस वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात ध्यान में रहे कि 180 में आप माइनस करके ही एंगल लेंगे, और जब आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये पुराना वाला एंगल आप ले सकते हैं। तो ये 9, ये 16 और ये 24, और cos 150 का वैल्यू आप देख सकते हैं कहीं से भी, cos 150 का वैल्यू -√3/2। तो ये रिजल्ट भी आपका घुमा फिरा करके यही आएगा, 25 - 12√3। ये आपका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो कभी भी दो वेक्टर को जोड़ना हो या घटाना हो, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर